कोई राजा थे, उनके अकाल पड़ गया, उन्होंने कहा मैं तो सब कुछ करता हूँ, उन्होंने सब कुछ करता, उन्होंने कहा कि आपके प्रजा में ये नहीं, लेकिन कोई शूद्र है, कोई मतलब शूद्र को क्या बोलते हैं, नीच, कोई कौन सी कोस कास्ट क्या, वो आपके यहाँ तपस्या कर रहा है, अगर आप उनको मार दोगे ना तो आपका यह काल खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा एक तपस्या कर रहा है, शूद्र भी है, तो मैं उसको क्यों मारूंगा भाई, मैं ऐसे नित्य को नहीं मारूंगा, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो मुनि ने कहा, उन्होंने कहा भी अपने ज्ञान से बताओ। तब उन्होंने बताया कि एक दूसरा उपाय है, ये वाली आज जो एकादशी है ये वाला रखो, तो इससे क्या है तो बारिश होने लग जाएगी, तो आकाश होगा। इसके बाद जब देव उठ जाते, देव सोते हैं, फिर देव उठेंगे ना, तब तक बारिश होती रहेगी ना। तब उन्होंने किया तो ये सब हुआ। उन्होंने उसको नहीं करा कुछ भी, वो क्यों करेंगे, मेरी प्रजा में है, कह रहे मैं सब कुछ करता हूँ, तो मेरी प्रजा इस तरह, क्योंकि मेरे को ही होगा ना, मेरे को ही करना है, मेरी प्रजा में है। अब आपने एक चीज़ सीखी, मैंने इसको पढ़ा कि एक शूद्र था जो वो तपस्या कर रहा था, उससे अकाल पड़ गया, ठीक है, उसका उपाय उन्होंने ये बताया। अब एक वो शूद्र है, मतलब उनकी उसमें नहीं है, वो सूर्यवंशी राजा थे, कोई जो भी कर रहे हैं प्रजा में, तो उन्होंने, पर फिर भी नहीं, वो हैक कर रहा है अपनी अपनी जगह, ठीक है, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं, वो अपनी तपस्या कर रहा है, जो भी मेरे ये प्रजा में है ना, लेकिन मैं उसको नहीं मारूंगा। ऐसी कुछ एक बंदा गलत अगर आपके आ जाता है ना, तो उसका इफेक्ट आपको पड़ जाता है। लेकिन जब गलत बंदे का इफेक्ट पड़ता है, तो कोई अच्छा इंसान होता है, आपके घर में होता है, आपके मोहल्ले में होता है, आपकी सिटी में होता है, आपके पूरे देश में एक एक इंसान होता है ना, उसका बहुत मायना होता है, जिसके कारण एक तो ना बीच में एक कॉल आता है ना, तो मेरे ये कट जाता है। अब जैसे वो है, ठीक है ना, अब वो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है ना, अब वो ये ना दिमाग, ये ना मेरे को इसमें कॉल आती रहती है, मेरा कटता रहता है, पूरे दिन कॉल आती है ना। अब जैसे उसने मेरे रास्ते बंद कर दिए, उन्होंने ब्लैक मैजिक किया, मेरा बहुत फ़ायदा उठाते चले गए मेरे पैसों के, मेरे को तो 5 पैसे की इसमें, तो मेरे को 4 साल हो गए काम करते थे, मेरी चीज़ों को उन्होंने करा, अपनी पोस्टर बना के डाली, बहुत फ़ायदा उठाया। मैं आज भी बोलती हूँ, भगवान करे ऐसी बीमारी बन के उनके फूटे ना, जितना उन्होंने ब्लैक मैजिक किया है। मैं कह रही हूँ उनकी चीखें निकलेंगी और वो बर्दाश्त नहीं कर, मैं तो बर्दाश्त किया है, क्योंकि ऊपर वाले का हाथ था, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अपनी ईगो को अंदर डाले वो अपने ना, जो भी बंदा है ना, अपनी ईगो को अपने अंदर डाल ले वो। मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ के लिए, समझ आई? बस मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरे बेटे ने उस चीज़ का बहुत वो करा, मेरे सारे रास्ते बंद कर दिए, मेरे पे ब्लैक मैजिक के चारों तरफ से वार किया। और एक बंदे ने नहीं किया, 5-5, 7-7, 10-10 बंदों ने, 50 भी बंदे होंगे, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कितने बंदे हैं, सब ने मिलके किया, लेकिन घंटा नहीं उखाड़ पाए मेरा कुछ, समझ आई? कर लो, अभी भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैंने कहा ना ऐसे थ्रो कर रहे हैं वो, ऐसे थ्रो, लेकिन वो जानते नहीं है, क्योंकि बॉल उनके पास है, वो बॉल उनकी है। लेकिन जो बॉल आपके पास होती है ना, उसका कंट्रोल आपके पास होता है, तो जब उस बॉल को फेंकोगे ना, तो वो आपके पास ही क्रीज की आएगी। नॉर्मल जिसका कंट्रोल आपके पास नहीं है, नॉर्मल बॉल होती है ना जिस बच्चे खेलते हैं, वो आप फेंकोगे वो कहीं इधर उधर चले जाएगी। लेकिन जिसका कंट्रोल आपके पास है, आप ही नहीं करना है, लेकिन आप उसको फेंकोगे, अगर वो उसको हिट नहीं किया ना, लेकिन वो आएगी आपके पास, ये ध्यान रखना बस। क्योंकि ऐसे बंधी हुई बॉल होती है ना, आप उसको मारोगे तो वो आपके पास ही आती है, क्योंकि वो बंधी हुई है बॉल, आपके कंट्रोल में बंधी हुई है। जितनी बार फेंकोगे उतनी बार वो पलट पलट के आपके ऊपर आएगी, वो पलट पलट के आपके ऊपर आएगी, ये ध्यान रख लेना। इतना ज्ञान कैसे मिला मुझे, घर की 4 दीवारी में बंद हूँ मैं, घर के अंदर ज़्यादा रहती हूँ, कैसे मिल रहा है मुझे ज्ञान, कभी सोचा नहीं है मुझे। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही थी, मेरा बुरा करोगे ना तो खाली घर का और खाली कॉलोनी का या सिटी का या किसी का नहीं, पूरे देश में किसी ना कुछ बुरा हो जाएगा, देखना। क्योंकि ये एक इनोसेंट इंसान जो अपने भगवान में, बच्चे में, घर में लगा हुआ है, जिसे कोई मतलब नहीं है, आप उसका बुरा 4 लोग 10 लोग बुरा करते जा रहे हैं। अरे करोड़ों की जनता है, वो लोग कर रहे हैं, तुम लोग क्या अपने मुंह में दही जमा के बैठे हो? कहते हैं जो अन्याय को सहता है वो भी, कहते हैं ना, पाप के हकदार होता है। मैं तो सह नहीं रही हूँ, मुझे कहना, लेकिन जो अन्याय होते देखता है, क्या वो पापी नहीं होता? वो लोग कर रहे हैं तो तुम लोग देख रहे हो, कैसे उनको देख रहे हो? पुलिस है, बहुत सारी चीजें सामने लेके आओ, उन्हें मारो, लेकिन क्या होता है, इसमें पोस्टें चल रही है, इसमें अपनी पोस्टें बना रहे हैं, जैसे पब्लिसिटी कर रहे हैं। और एक बात ध्यान रखना, जितने लोग जो है ना, जितने ये जो रिपोर्टर होते हैं, जिनको मसाला लगा के खाने की जरूरत होती है, उनकी जिंदगी सबसे ज्यादा